हर हर महादेव भक्तों, इस बार पड़ने वाली आषाढ़ अमावस्या बेहद ही खास और चमत्कारिक अमावस्या होने वाली है, क्योंकि यह अमावस्या कई सौ सालों के बाद पड़ने जा रही है। इस दिन कुछ ऐसे दुर्लभ संयोग बना रहे हैं जो आपको करोड़पति भी बना सकते हैं। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है और आपको 1000 गुना उसका फल देकर जाएगा। आपके जीवन में कोई भी दुख परेशानी होगी तो वह तुरंत ही खत्म हो जाएगी और आपके जन्मोजन्म मंत्र की गरीबी भी दूर हो सकती है, अगर आपने इस दिन यह सरल सा एक उपाय कर लिया। भक्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि किस दिन है, अमावस्या किस दिन मनाई जाएगी, सूर्य के मुख से तिथि का क्या महत्व है। तो इस दिन आषाढ़ मास अमावस्या पर किए जाने वाले दान पुण्य के कार्य किस दिन किए जाने चाहिए, किस दिन किए जाएंगे, और जो व्रत किया जाता है वह किस दिन किया जाएगा। इस प्रकार से आषाढ़ अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी कि क्या नियम है, क्या विधि है, कैसे पूजा करनी है, क्या दान करने से क्या फल प्राप्त होता है। अमावस्या पर पितरों की तृप्ति बड़ी आवश्यक होती है, तो पितरों को कैसे तृप्त करना है, वह कौन सा कार्य है जिसको करने से अमावस्या पर पित शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं, और पितरों को कैसे तर्पण करना चाहिए, पितरों के निमित्त क्या आपको दान देना चाहिए, यदि ब्राह्मण को भोजन ना कर पाए तो कौन सी वस्तुएं हैं जिनको केवल आप बाजार से भी आपके पितर प्रसन्न होते हैं और आपके पितरों का दर्पण शीघ्रता से हो जाता है। भक्तों, आने वाली आषाढ़ अमावस्या अमावस्या तिथि जो है वह पितरों को समर्पित तिथि है। इस दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य तर्पण आदि का बड़ा महत्व है। इस दिन जितना दान करेंगे, पवित्र नदी में स्नान करेंगे, पितरों का दर्पण करेंगे, उतना अधिक कल्याण होता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या के दिन पितरों के लिए कुछ खास काम जरूर करने चाहिए, और कुछ ऐसे काम भी हैं जिन्हें भूलकर भी इस दिन नहीं करना चाहिए, वरना गंभीर परिणाम नाम हो सकते हैं। आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताएंगे कि इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्रत विधान कैसे करना है, और यह अमावस्या तिथि कब और कैसे मनाई जाती है। सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि इस दिन आपको सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे, जो कि सुबह के 4 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक होता है। आमतौर पर सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच का समय होता है। अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं तो सूरज भी तकरीबन 5:30 तक निकल आता है, इसलिए इससे पहले का समय सबसे पवित्र माना गया है। अब बात करते हैं स्नान की। इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपके लिए किसी वजह से नदी तक जाना संभव नहीं है तो घर पर ही गंगा स्नान का फल पा सकते हैं। तरीका बहुत सरल है। जब आप नहाने के लिए पानी भरें तो जिस बर्तन में पानी भर रहे हैं उसे पहले अच्छी तरह धो लें, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लें और फिर उस जल से उत्तर दिशा की ओर मुंह करके हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें। ऐसा करने से शास्त्रों के अनुसार आपको गंगा स्नान का ही फल मिलेगा। इस दिन खास पवित्र स्नान का महत्व इसलिए है क्योंकि अमावस्या तिथि के देवता पितर होते हैं। यही वह दिन होता है जब पितर हमारी ओर देखते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। अगर हम सच्चे मन से उन्हें याद करें, तर्पण करें, दान पुण्य करें, लेकिन अगर हम भूल से भी कुछ गलत कर बैठते हैं या उन्हें अनदेखा कर देते हैं तो यह अनादर माना जाता है और जीवन में कई तरह की बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए इस दिन का हर काम सोच समझकर श्रद्धा से करना चाहिए। साफ मन, साफ शरीर और सच्ची भावना के साथ की गई हर क्रिया पितरों को प्रसन्न करती है। हमारे जो पितृ रोकने वास्ते और रात्रि है ना, उसका संचालन इस प्रकार से है कि जो हमारे 15 दिन होते हैं तब उनकी एक रात होती है और अगले 15 दिन हमारे उनका एक दिन होता है। हमारे 1 महीने में उनका एक रात और एक दिन होता है। तो अमावस्या तिथि जो होती है ना, उसे दिन पितरों की सुबह होती है, सुबह उनका दिन होता है, उसे दिन वह 100 उठाते हैं। अमावस्या तिथि
पर अमावस्या से पूर्णिमा तक उनका दिवसकालीन समय होता है। इस प्रकार से समझिए कि वह सो के उठे हैं तो उनको भूख भी लगी होगी, उनको अपनों की याद भी होगी। अगर आप जैसे सो के उठे सुबह और सुबह उठते ही आपकी जो भी प्रियवर है आपके परिवार के जल करते हैं, कितना अच्छा लगता है आपको। आप प्रसन्न होते हैं, उनसे किसी को मेरे अपने मुंह कितना चाहते हैं और उन पर सदा कृपा करते हैं। वह आपको अच्छा सा आहार देते हैं, सुबह सुबह आपको उठते ही अच्छा खाने को मिल जाए, आपको ऐसा प्रतीत हो कि आपके अपने आप के लिए कितना सोते हैं और आपसे कितना लगाव रखते हैं, तो आप प्रसन्न रहेंगे और उनके लिए सदा समर्पित रहेंगे। सदा यही चाहेंगे कि उनका भला हो, उनके लिए अच्छे अच्छे काम आप करते रहेंगे। अमावस्या के दिन, अमावस्या उनकी प्रातःकाल का दिन होता है, प्रातःकाल का समय होता है। पितरों को याद करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसके बाद उनको जल अर्पित करते हैं, भोजन के निर्माता उनके निमित्त सामग्री अर्पित करते हैं। तो इससे जो आपके मित्र होते हैं उनके अंदर यह भावना जागृत होती है कि आप अपने पितरों को कितना महत्व देते हैं, कितना प्रेम और कितना स्नेह करते हैं, किस प्रकार से उनको याद करते हैं। इससे वह प्रसन्न होते हैं, भोजन से वह तृप्त होते हैं, और जब भोजन से तृप्त होंगे और आपसे प्रसन्न होंगे तो आप पर कृपा करेंगे, आपके जैसा वह आशीर्वाद देंगे, आपको वैसा ही फल मिलेगा। इसका ध्यान रखिएगा। यमनारायण कहते हैं कि पहले पितृ पूजा और पितृ प्रसन्न तो देव प्रसंग। पहले पितरों को मानो, पितरों को मना लिया तो देवता अपने आप मान जाएंगे, ऐसा तो भगवान नारायण स्वयं कहते हैं। इसीलिए पितरों की प्रसन्नता अति आवश्यक होती है। आती है कि आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या के दिन कौन कौन से कर्म करने चाहिए। यह बात थी कि क्यों करनी चाहिए, अब क्या क्या करने चाहिए। सर्वोत्तम कर्म है, 15 मिनट का टाइम लगता है, उसमें 15 से 20 मिनट का, उसको अगर आप करेंगे तो वह श्रेष्ठतम कर्म है, पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए। अगर कोई मित्र आपका कहीं इधर उधर भी होंगे जिनकी मुक्ति नहीं भी हुई होगी तो इस कर्म को करने से उनकी मुक्ति भी हो जाएगी, जिसे निवृत्त होकर आपको एक लौटा लेना है पीतल का। उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरेगा, थोड़े से काले तिल डाल दीजिएगा और थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिएगा। सफेद रंग का फूल मिल जाए, फूल डाल दीजिएगा, और पूछा हो तो उत्तम है, उसमें डाल दीजिएगा। एक पत्ता तुलसी का डाल दीजिएगा। यह सामग्री आपको उसे रोटी में डालनी है। तुलसी का पत्ता, काले तिल, सफेद पुष्प, कच्चा दूध। और पूछा, यह सामग्री आपको रोटी में डालनी है। एक आसान लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अध्याय का श्रवण कीजिए। नहीं पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, श्रवण कीजिए। हम प्रत्येक अमावस्या पर आपके लिए गीता का 7वां अध्याय अपलोड करते हैं, वीडियो डालते हैं आपके लिए, और गीता के 7वें अध्याय को सुनिए। गीता का 7वां सुनने के बाद भगवान नारायण से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, मैं यह जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इसका जो भी पुण्य होता है वह संपूर्ण पुण्य, इस गीता के 7वें अध्याय को श्रवण करने का संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूं, यह उनका प्राप्त हो। आप यहां पर अपने पितरों का नाम ले सकते हैं, दिल से बता सकते हैं कि मैं अमुक पित्त को यह संपूर्ण पुण्य अर्पित करता हूं, और उसके बाद उसे जल्द से आपको पितरों का तर्पण करना है। एक बड़ा सा पत्र ले लीजिए, उसमें आप दर्पण करेंगे। सीधे हाथ के अंगूठे और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है, और यहां से आपको अपने पितरों का तर्पण करना है। जल को अर्पित करते हुए तर्पण करना है और अपने पितरों को स्मरण करते हुए उनको यह जल अर्पित कीजिएगा। उसके बाद यह जल अपने पीपल के वृक्ष में अर्पित करना है, पीपल के वृक्ष की जड़ों में अर्पित करना है। इस प्रकार से चढ़ाएगा कि यह किसी के पैरों में ना आए। जब आप यह जल चढ़ा रहे होंगे, अपने पितरों को स्मरण कीजिएगा। वैसे स्मरण करते हो, मैं यह जल आपको अर्पित कर रहा हूं, और गीता के साथ में अध्याय का पुण्य भी मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। अगर आपके जीवन में कोई संकट चल रहा है, परेशानी चल रही है, कठिनाई चल रही है, तो आप उसका वर्णन भी अपने पितरों से कीजिएगा। आपके मित्र ही हैं जो आपके जीवन के तमाम संकटों को दूर कर सकते हैं। कारण क्या है कि आपके जीवन में आर्थिक परेशानी का कारण आपके पितृदोष या पितरों की नाराजगी होती है। शास्त्र कहते हैं कि आपके जीवन में आर्थिक परेशानी का कारण आपके पितृदोष या पितरों की नाराजगी होती है।
आपकी रोजगार ना चलना, इन सब के पीछे पितृदोष या पितरों की नाराजगी हो सकती है। आपके यहां अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो उसका कारण भी आपके पितृदोषी पितरों की नाराजगी है। तो इन सभी कामों को रोक देते हैं, रुक जाती है। तो आपके यहां अगर किसी को संतान नहीं हो रही है या तुम अपनी कुंडली चेक करें, ये सभी प्रभाव जो है पितरों के नाराजगी पितृदोष के होते हैं। तो ऐसा कुछ भी अगर हो रहा है, उपाय करना चाहिए। आप देखेंगे कि चारपा अमावस्या जैसे ही बीतेगी, आपको लाभ हीरा वृक्ष नहीं है। तो क्या करें? एक बात और बताएं कि अगर कभी अमावस्या रविवार को हो तो पीपल को जला दीजिएगा। लक्ष्मी जो है, मां लक्ष्मी की जो बहन है, उनका वास होता है। तो यदि आप रविवार को पीपल को जल देंगे और वह घर में आ जाएंगे कि आपके यहां तो फिर बंगाली ही बंगाली छा जाएगी। इसीलिए रविवार को पीपल पर जल देने की मनाही बताई गई है। आपकी इसका ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी अमावस्या रविवार को हो तो आपको फिर पीपल पर जल नहीं देना है। सामान्य अवस्था में भी तो कहाँ देना है, जामुन को दे दीजिए, आम को दे दीजिए जल, लेकिन जल जवाब रिपीट करें तो ध्यान रखें कि इस प्रकार से दें कि वह किसी के पैरों में जल कब देना है, इसका उत्तम समय होता है कुतुबकल का कुतुबल का समय। यह तो प्रत्येक शहर में अलग अलग होता है, परंतु अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में 11:30 से शुरू होता है। 12:15 का एक समय होता है, जिस समय कुतुबल प्रत्येक शहर में कहीं ना कहीं थोड़े अंश में होता ही है। तो मोटे तौर पर इस समय में कर लें। दूसरा, आप क्या करेंगे? आप कुछ खाने पीने के लिए ब्राह्मण को निमंत्रण दीजिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाए, केवल ब्राह्मण को बुलाए दीजिए और उनको विदा कीजिए। आजकल किसी को जल्दी ऑफिस जाना है, कोई देर से ऑफिस से आ रहा है, तो एक कार्य है जो कर सकते हैं, आप फल ले लीजिए, साथ में दूध का पैकेट ले लीजिए और वह ब्राह्मण को दान दे दीजिए। क्योंकि ब्राह्मण को दान दे दीजिए या मंदिर में सर संकल्प करके रख दें। बेशक दे आप बाद में संकल्प करके रख दें, क्योंकि अमावस्या को मानने वालों का तो नियम यह भी है कि आपको जब तक पितरों की पूजा ना कर ले तब तक अपनी गैस स्टोव भी नहीं जलानी चाहिए। घर में किचन में काम ही नहीं होना चाहिए जब तक कि आप पितृ पूजा नहीं कर लेते। तो आप यह जो दानपुर का काम है, इसको सुबह सुबह कर लीजिए। उसके बाद आप बाकी कम कीजिए। फिर आप थोड़े समय से योग्य ब्राह्मण को या मंदिर स्थान में दिया जा सकता है, या तो आप मंदिर में दीजिए या किसी योग्य ब्राह्मण को दीजिए। संकल्प अपने अवश्य करना है, इसका ध्यान रखिएगा, चाहे वह पंडित जी। संकल्प कारण बहुत बार ऐसा होता है, बहुत से पंडित जी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पंडित जी को भी बहुत भर आता है। तो आप स्वयं न घर से संकल्प करके जाएं। स्वयं कैसे संकल्प करके जाएंगे, वह संकल्प सुन लीजिए। दान आप दे दीजिए, बिस्कुट दे दीजिए, रस का पैकेट दे दीजिए, साथ में दूध और दक्षिण रख दे दीजिए। गए अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा। दक्षिण के रूप में 1 रुपये का सिक्का उसमें कम से कम रखिएगा। संकल्प की विधि बता देते हैं। इसके बाद मंत्र जाप करें। श्री विष्णु ओम श्री विष्णु। श्री विष्णु अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान, नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आषाढ़ माह से अमावस्या एवं पुण्यतिथि, भोज, नाम, रुपए, कम दानम संकल्पम संकरी से बोलिए। श्री विष्णु शरण शरण संकल्प उसे सामग्री के चारों तरफ ऐसे हाथ घुमा के और छोड़ दीजिए। मंदिर में दान दे दीजिए, सीधा आपके पितरों को ही प्राप्त होगा। यह कर्म है जो आपने इस दिन पितरों के निमित्त करना है और अवश्य करना है। इसको जिस दिन आप नियम बना लेंगे ना, आपको कुछ ही समय में अंतर पता लग जाएगा कि पहले आपकी हालत कैसे थे और फिर आपकी हालत कैसे सुधारते लगेंगे। क्योंकि पितरों को फिर मैं कहूंगा प्रसन्न आपने कर लिया। अमावस्या होती थी, एक तिथि को अपने मान लिया, संभाल लिया तो पूरा महीना संभल जाएगा। इस पर ध्यान दीजिए। और अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए जो लोग आज ये सोचते हैं कि अरे पीटर मित्र कुछ नहीं होते, समाज में सभी प्रकार के लोग हैं, सब उनको सफलता मिल रही है, ध्यान दीजिएगा कि समय बदलता है। समय बदलता है। जब समय बदलता है तो फिर आपको सब कुछ समझ आता है कि पितृदोष होता है कि नहीं होता है, पितृ होते हैं कि नहीं होते हैं। इसको समझने की आवश्यकता है। तो आपको अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त यह कर्म अवश्य ही करने चाहिए। अब आपको संक्षेप में बता दें। व्रत के बारे में, भगवान शंकर का व्रत किया जाता है।
अपने पति की आयु की लंबी आयु के लिए किया जाता है, सुख संपत्ति के लिए किया जाता है, घर की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, जिसमें भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। माता लक्ष्मी का पूजन भी इसमें करते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति की व्रत है जो अमावस्या के दिन किए जाते हैं। इनका विधान यह है कि सुबह उठने के बाद स्नान आदि करके आपको 5 उपचार से भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के लिए पहले भगवान की स्थापना कीजिए, चौकी आदि पर स्थापना कीजिए। उनकी स्थापना करने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। यह प्रभु, यह हम आपको आसन के रूप में पुष्प अर्पित कर रहे हैं, इस आसन के रूप में स्वीकार करें। भगवान को विराजमान करने के बाद उनको स्नान कराया, स्नान करने के बाद पंचामृत से स्नान कराया, पंचांग स्नान करने के बाद से स्नान करने के बाद वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़कर बाहर भी कीजिए, धूप कीजिए और भगवान को भोग लगाइए। भोग लगाकर भगवान की आरती कीजिए। आरती करके पुष्पांजलि कीजिए, जिसमें क्षमा प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारे इस पूजन में अगर हमसे कोई गलती, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें से भी नहीं करने हैं। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी की कि वह कौन से कार्य हैं जो अमावस्या के दिन आपको भूल से भी नहीं करने हैं। इसका आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमावस्या के दिन आपको किसी भी पेड़ पौधे से कोई टहनी, कोई पत्ता कुछ भी तोड़ना नहीं चाहिए या आपके किसी कारण से उसको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इसका ध्यान रखिएगा। अमावस्या के दिन फूल का अगर कोई पौधा है तो पुष्प भी उसे दिन नहीं तोड़े जाते हैं। उसे दिन पुष्प उतारने का भी दोष लगता है, भारी पाप लगता है। अमावस्या को तो ध्यान रखें, ना फूल ना पट्टी, कोई भी चीज आपको किसी भी पेड़ पौधे से नहीं तोड़नी है, नहीं उतरती है। दूसरा, अमावस्या के दिन पूर्व से भी आपको दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर कहीं भंडारा हो रहा हो, चाहे वह मंदिर में हो या किसी और जगह पर, तो अमावस्या के दिन वहां भी बिना कुछ अर्पित किए भोजन नहीं करना चाहिए। यह कोई साधारण दिन नहीं होता, यह पितरों का विशेष दिन होता है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि अमावस्या को जब भी आप कहीं से प्रसाद लें, खासकर जब कोई पंडित जी या ब्राह्मण आपको कुछ दे रहे हो, तो उसके बदले में आपको भी कुछ अर्पण जरूर करना चाहिए। बिना कुछ अर्पण किए अगर आप प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं तो उससे लाभ नहीं बल्कि हानि होती है। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई अमावस्या के दिन बिना अर्पण के प्रसाद लेता है तो उस दिन के पुण्य का फल उसे नहीं मिलता, बल्कि वह सब पुण्य उस व्यक्ति को चला जाता है जिसने वह प्रसाद दिया। सोचिए, आपने पूरे महीने में जो भी अच्छे कर्म किए हैं वह सब एक ही दिन में व्यर्थ हो सकते हैं। अगर आप यह बात ना समझें, पुराने समय में धरती पर सबसे ज्यादा भगवान की भक्ति करने वाले ब्राह्मण ही माने जाते थे। वे दिन रात पूजा पाठ में लगे रहते थे और उनके पास अपार पुण्य होता था। इसीलिए जब कोई उन्हें दान देता था तो वे अपने पुण्य के बल पर उस दान को पितरों तक पहुंचा देते थे। लेकिन आज के समय